फिजिक्स 12th में टॉपिक है आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए यहाँ कोई ये चार्ज रखा हुआ है और इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है तो इसके लिए क्या करते हैं, किसी टेस्ट चार्ज को जो इनफाइनाइट में रखा हुआ है उसे यहाँ से लेके आते हैं किसी पॉइंट पर, कहाँ, इनफाइनाइट बहुत दूर इनफाइनाइट से इसको लेकर के आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक। तो जो लेके आते हैं तो जो वर्क होता है चार्ज को लाने, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी, द वर्क डन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, वर्क डन ब्रिंगिंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू a point is called electric potential at that point. Its unit is volt. 1 volt equals to, volt is SI unit, 1 volt equals to W for joule, Q for coulomb, 1 joule per coulomb। 1 वोल्ट 1 जूल कूलॉम के इक्वल होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क होता है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। द वर्क डन, डेफिनेशन है द वर्क done bringing a unit positive charge from one point to another point is called potential difference। Work done bringing a unit positive charge from one point to another point in electric field is called potential difference। Electric potential, the work done bringing a unit positive charge from infinity is called electric potential at that point। जिस पॉइंट तक लेके आते हैं उस पॉइंट का, इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट और इसका ऐसा यूनिट भी होता है वोल्ट। ये भी पोटेंशियल है और ये भी पोटेंशियल है, दोनों का यूनिट सेम होता है। और सीजीएस यूनिट होता है स्टेट वोल्ट। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है ओ पॉइंट पर और यहाँ हमको P पॉइंट पर जिसकी डिस्टेंस R है, इस P पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है इस पर हमको पोटेंशियल पता करना है। तो हम इसी लाइन पर एक पॉइंट A लेते हैं और एक पॉइंट B लेते हैं और चार्ज से A तक का जो डिस्टेंस है वो है x और AB के बीच का डिस्टेंस है वो है dx। अब किसी टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट पर इनफाइनाइट से लाके रख लिया, तो टेस्ट चार्ज और इनिशियल ओ पॉइंट पर रखे हुए चार्ज
इन दोनों के बीच में फोर्स हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल्स के क्यू नॉट ओवर एक्स स्क्वायर। चार्ज के बीच में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा और वो इसको रिपेल करेगा। हम इसको फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में dx डिस्टेंस लाते हैं, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लाते हैं। तो चार्ज क्यू नॉट ब्रिंग्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पे लाते हैं। तो वर्क डन, देन वर्क डन dw इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ऑफ F इक्वल्स टू के क्यू नॉट ओवर एक्स स्क्वायर dx नेगेटिव। टोटल वर्क डन bringing a charge from infinity to point P। और P पॉइंट का डिस्टेंस है स्मॉल r। तो टोटल वर्क W इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r के क्यू नॉट ओवर एक्स स्क्वायर dx। के क्यू नॉट कांस्टेंट नंबर है, बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन होगा आपका x की पावर -2 dx। क्या हो जाएगा के क्यू नॉट एक्स की पावर -2, इट मीन्स x की पावर 1/x -2 -1/x इन्फिनिटी टू r। तो यहाँ हो जाएगा इसका के क्यू नॉट और एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट लगा लेंगे। तो यहाँ इसमें पहले से ऑलरेडी एक माइनस था और ये माइनस यहाँ पर बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा 1/r माइनस 1/∞। बट 1/∞ इक्वल टू 0, देन W इक्वल टू के क्यू नॉट ओवर r जूल। According to potential difference, V equal to W over Q naught. Putting the work K W is equal to K Q naught over R in K Q naught over R Q naught. तो V equal to KQ over R। Potential due to a point charge, electric potential due to a point charge। इसी एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये फॉर्मूला हो गया, ये वाला। यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज लिया, वहाँ से डिस्टेंस P लिया, जिसका एक पॉइंट लिया जिसका डिस्टेंस R है, उस पर पोटेंशियल निकालना है। 2 पॉइंट और ले लिए उसी को एक्सियल लाइन पर, A का डिस्टेंस x हो गया, वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा, फिर उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। उसके बाद चार्ज को A से B तक लाने में dW वर्क होगा। तो टोटल वर्क वहाँ से इन्फिनिट से R तक लाने में इंटीग्रेशन कर लेंगे और वो वर्क निकल आएगा, उसको यहाँ पुट कर देंगे डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। तो ये हमारा Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, V इक्वल टू KQ अपॉन R हो जाएगा। यानी V और R कैसे रिलेटेड है, प्रोपोर्शनली रिलेटेड है। इस तरह से ये V है और ये R है, तो इनके बीच में जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से चार्ज से दूर जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाता है।